हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली बेसिस पे मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिसमें हिंदी का मॉक टेस्ट मैं आपको करवा रहा हूं। तो मैं फिर से लेकर के आ गया हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन से आपका कि और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और का मतलब दूसरा भी होगा, तथा भी होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काम करना कठिन हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। जो काम करना कठिन हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उसको हम दुष्कर बोलेंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट। पक्षी पेड़ों पर अपना फरिंदा ब्लैंक्स बनाते हैं। देखो और फिर बताओ। पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है, कौन सा अनुपसर्ग से शब्द बना है। सही आंसर हो जाएगा आपका अनुचर। पहला ऑप्शन करेक्ट। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय का यूज हुआ है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद, तो गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गीत प्लस अंजलि। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। और ये एक दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा मिलकर बड़ा बनाएंगे, जो कि दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, या ऐसे एग्जाम जो उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी एग्जाम है या इन फ्यूचर उनका एग्जाम होना है, उन सभी से रिलेटेड कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे अच्छी बात यही है कि आपको अनअकैडमी पर इन सारे कोर्सेज के लिए, हर कोर्स के लिए आपको अलग से पैसे या अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन लोगे, जिस कैटेगरी में मैं आपको स्पेशल क्लास जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं वो भी पढ़ाता हूं, तो इस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे, और अगर आप 28 और 29 दिसंबर के दिन परचेस करते हो, तो आप लोगों को एक मेगा ऑफर मिल रहा है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो आपको 2 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो आपको 3 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। लेकिन फ्री ये तब मिलेगा जब आप हमारा रेफरल कोड इंडियन स्टडी, क्या है, इंडियन स्टडी, इसको अप्लाई करोगे, वो भी विदाउट स्पेस। इसको अप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही, और ये एडिशनल सब्सक्रिप्शन और फ्री मिलेगा। 1 साल में 2 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। समझ गए। 28 और 29 दिसंबर तक ये ऑफर वैलिड है। तो अगर आप परचेस करने की सोच रहे हैं तो परचेस कर लीजिए, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सभी मिलकर स्कूल जाता है, इस वाक्य को आपको शुद्ध करना है। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, नॉट जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। रसोई घर में कौन सा समास है, आपसे पूछा है। रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मैं खाता हूं, कर्मवाच्य रूप होगा इसका, कर्मवाच्य में आपको बदलना है इसमें। मुझसे खाया जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद आपको बताना है। रोज शब्द से पहचान लोगे कि इसमें किस प्रकार का क्रिया विशेषण यूज हुआ है, क्योंकि रोज शब्द ही एक क्रिया विशेषण है, जो कि कालवाचक क्रिया विशेषण में आपको देखने को मिलेगा। योजक चिन्ह आपको बताना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये जो आपका चिन्ह है वो योजक चिन्ह कहलाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लोकोक्ति का समान अर्थ क्या होता है। लोकोक्ति का समान अर्थ होता है लोक की उक्ति। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, इसका रस भेद बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा वीर रस होगा इसमें, कौन सा, वीर रस। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चौपाई के प्रत्येक चढ़ में कितनी मात्राएं होती हैं।
चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कितनी सर? 16। चौथा ऑप्शन करेक्ट। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार बताइए। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। पहला ऑप्शन करेक्ट। वर्णों के कितने भेद हैं? ये आपसे पूछा है। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा है। योगिनी। योगिनी शब्द एक स्त्री सॉरी योगिनी शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? धावक एक पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षक गण। चौथा ऑप्शन करेक्ट। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द में आपको कारक बताना है कि कपड़े में कौन सा कारक है। बाजार से कपड़ा खरीदा, आराम से बता सकते हैं कौन सा कारक का यूज हुआ है। से कारक चिन्ह का यूज हुआ है, करण कारक हो जाएगा। कपड़ा खरीदा, कपड़ा पास आया यानी खुद के पास आया, तो इसलिए पास आने के लिए या जोड़ने के लिए जो भी से कारक चिन्ह का यूज हो तो वहाँ करण कारक होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यह पतंग मेरी है, रेखांकित शब्द में भेद बताना है। यह मेरी, या इसमें बताना है किस प्रकार का सर्वनाम है। यह पतंग मेरी है, यह से पता चल जाएगा ये बिल्कुल निश्चयवाचक सर्वनाम है। पहला ऑप्शन करेक्ट। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा होगा? चर्चा शब्द से बना विशेषण होगा चर्चित। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भूतकाल के कितने वेद होते हैं? भूतकाल के 6 वेद होते हैं। अगर आप मेरे से काल पढ़ोगे तो पूरे 6 के 6 पढ़ोगे। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संज्ञित भूत, 4 हो गए, अपूर्ण भूत, और लास्ट हो जाएगा आपका हेतु हेतु मद भूत। बस ये 6 होते हैं। तद्भव शब्द बनते हैं, बने हैं। तद्भव शब्द जो है वो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। तत्सम शब्द पहचानिए, कौन सा तत्सम शब्द है? निद्रा एक तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह नहीं है? पहाड़, पर्वत, पुस्तक, ये पर्यायवाची शब्दों का शब्द नहीं है, क्योंकि पहाड़ पर्वत ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन पुस्तक अलग है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म कौन सा है? विलोम शब्द युग्म, वो भी सही आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? आदान का प्रदान। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध, तो जयद्रथ वध जो है वो किसकी रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ये लास्ट क्वेश्चन है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।